स्टूडेंट बुक कीपिंग एंड बेसिस अकाउंटिंग में आज BRS का यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड क्वेश्चन देखिए। ऑन 31st May 1999 द बैंक कॉलम ऑफ वरुण लाल कैश बुक showed debit balance of rupees 3200 rupees. On checking the cash book with bank statement, you find that देखिए डेबिट बैलेंस दे रखा है कैश बुक के अकॉर्डिंग। पीछे जो स्टूडेंट मैंने रूल्स लिखवाए हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल, वहाँ पे यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिखा है, इसकी टेक्निक में लिखवाया है मैंने, तो इसको प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट चेक पेड इनटू बैंक 2500, बट ऑफ दीज ओनली चेक्स ऑफ रुपीज़ 200 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। देखिए चेक बैंक में भेजा, लेकिन उसमें से 2500 रुपये का था, 2000 रुपये क्लियर्ड हुए, बाकी 500 रुपीज़ क्लियर नहीं हो पाए। तो स्टूडेंट कंपैरिजन चल रहा है पासबुक से, तो पासबुक में तो 25,000 यानी स्टूडेंट पासबुक 500 रुपीज़ से कम है। इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक में से भी ये माइनस करने होंगे 500 रुपीज़। नेक्स्ट, 2 चेक्स ऑफ रुपीज़ 1200 and 800 were issued, but out of them only one check of rupees 800 was presented for payment up to 31st May। इसमें 2 चेक थे, एक 1200 रुपये का, एक 800 रुपये का। चेक इशू किया, लेकिन इसमें से बैंक में जो प्रेजेंट किया गया वो 800 रुपये का किया गया, लेकिन हमने कैश बुक जो कम की वो 2000 रुपये से, यानी 1200 और 800, लेकिन पासबुक में से कितने रुपए कम हुए, 800 रुपीज़। तो यानी 1200 रुपये पासबुक में ज़्यादा हैं, तो हमें कैश बुक में क्या करना होगा, कैश बुक में भी 1200 रुपीज़ ऐड करने होंगे। नंबर थर्ड, द रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाई 100। देखिए रिसीप्ट कॉलम कैश बुक में 100 रुपीज़ ओवरकास्ट किए गए, तो इसको माइनस करेंगे कैश बुक में से। नेक्स्ट, द पासबुक शो ए क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 120 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंकर्स एंड डेबिट ऑफ 80 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस। देखिए 120 रुपये तो कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसका इंटरेस्ट क्या मिला है, तो पासबुक 120 रुपये से तो हो गई इंक्रीज, और कैश बुक 120 रुपये से कम है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें कैश बुक में भी 120 रुपये ऐड करने होंगे, एक चीज़। दूसरा, बैंक ने कोई 80 रुपये चार्जेस के काटे हैं, तो वहाँ पासबुक 80 रुपये से हो गई कम, और कैश बुक में 80 रुपीज़ से इंक्रीज़ है कैश बुक। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें कैश बुक भी 80 रुपीज़ से डिक्रीज़ करनी होगी, यानी 80 रुपये हम ये माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, ये बिल फॉर रुपीज़ 5000 डिस्काउंटेड विद बैंक इज़ एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग टू डिस्काउंट चार्जेस रुपीज़ 150। देखिए बिल्स discounted as entered in the cash book without recording the discount charges। देखिए कैश बुक में
150 रुपये रिकॉर्ड कर लिए गए, यानी बिना डिस्काउंट चार्जेस के। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा हमें, कैश बुक में से 150 रुपये माइनस करने होंगे, तब पासबुक कंपैरिजन होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट, ये बिल पेबल फॉर 800 रुपीज़ was retired by the bank under a rebate of 20 rupees, but full amount of bill was credited in the bank column of cash book. Student, 20 रुपीज़ से पासबुक इंक्रीज हो गई, इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक में भी 20 रुपये प्लस करने होंगे। और रेडी क्या करना है हमें, प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन, इसमें देखिए इसका सॉल्यूशन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मई 1999, 1999, पार्टिकुलर्स प्लस माइनस। देखिए डेबिट बैलेंस जो दे रखा है वो एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो इसको हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि जो टेक्निक बताई थी मैंने फॉर BRS के लिए, उसमें डेबिट बैलेंस को हम प्लस यानी फेवरेबल में लिखेंगे। ऐड वाले आइटम लेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3200 रुपीज़ दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा है, और चेक पेड इनटू बैंक ₹2500, बट ऑफ दीज ओनली चेक्स फॉर ₹2000 वर क्लियर्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्वेश्चन ये था, नंबर 1 पॉइंट देखिए, तो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी 2500 रुपये का चेक था जिसमें से केवल 2000 रुपये का चेक क्लियर हुआ, तो 500 रुपये से कैश बुक कम है, यानी पासबुक कम है, तो यहाँ पे हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, कैश बुक में भी 500 रुपीज़ को माइनस करना होगा, तो माइनस वाले कॉलम में ये लिखिए। नेक्स्ट सेकंड देखिए, 2 चेक्स 1200 रुपीज़ एंड 800 रुपीज़ वर इशूड, बट आउट ऑफ देम ओनली 1 चेक ₹800 was presented for payment up to 31 मई। 2 चेक थे, एक 1200 का 800 रुपये का इशू कर दिया गया, लेकिन 800 रुपये का चेक क्लियर हुआ और 1200 रुपये का चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी 1200 से पासबुक ज़्यादा है। हमने क्या किया, 1200 से कैश बुक को कम कर लिया, लेकिन केवल चेक क्लियर जो हुआ है वो 800 रुपीज़ का हुआ है, 1200 वाला नहीं हुआ है। तो 1200 से पासबुक इंक्रीज़ है, तो हमें कैश बुक में भी इंक्रीज़ करना होगा, यानी कि प्लस करने होंगे। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1200 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, द रिसीप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाई 100 रुपीज़। ओवरकास्ट, कैश बुक ओवरकास्ट रिसिप्ट साइड 100 रुपीज़, देखिए से ओवरकास्ट कर दिया, लेकिन पासबुक क्या है, पासबुक डिक्रीज है 100 रुपीज़ से। इक्वल करने के लिए हमें क्या हुआ, कैश बुक में भी 100 रुपीज़ माइनस करने होंगे। नेक्स्ट, द पासबुक शो ए क्रेडिट ऑफ ₹120 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंकर्स एंड डेबिट ऑफ ₹80 फॉर बैंक चार्जेस। देखिए कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसके 120 रुपये से पासबुक इंक्रीज हो गई और कैश बुक डिक्रीज है 120 रुपये से। इक्वल करने के लिए हमें
120 रुपये से कैश बुक को भी इंक्रीज करना होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक 120 रुपीज़। अब दूसरी बात, 80 रुपये बैंक चार्जेस के थे, जिससे 80 रुपीज़ से पासबुक हो गई कम, लेकिन कैश बुक इंक्रीज है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैश बुक में भी 80 रुपये बैंक चार्जेस के माइनस करने पड़ेंगे, यानी माइनस के कॉलम में। स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 5, ए बिल फॉर 5000 discounted with bank is entered in cash book without recording to discount charges 150। देखिए 150 रुपये डिस्काउंटेड चार्जेस के रिकॉर्ड किए बिना ही एंट्री कर ली 150। तो क्या है भाई, पासबुक तो 150 रुपये से कम है। इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें कैश बुक में भी 150 रुपये माइनस करने होंगे। बिल डिस्काउंटेड इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट चार्जेस 150 रुपीज़। नेक्स्ट, ए बिल पेबल फॉर 800 रुपीज़ वार रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर ए रिवेट ₹20 but the full amount of the bill was credited in the bank column of cash book। 20 रुपीज़ से बिल रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिवेट, यानी 20 से इंक्रीज है, तो यहाँ पर भी हमें इसे इंक्रीज करना होगा, यानी 20 रुपये प्लस करने होंगे। बिल रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिवेट 20 रुपीज़। स्टूडेंट देखिए ये प्लस का कॉलम है, तो इसका हम टोटल करेंगे 4540 रुपीज़ 4540। माइनस वाले का कॉलम किया 830 रुपीज़। अब ये टोटल किया, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 3710 रुपीज़ का, यानी ये क्रेडिट बैलेंस एज पर है हो गया आपका पासबुक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 3710। अब इन सब का टोटल कर लिया 4540, ये भी 4540 रुपीज़ इसका टोटल, यानी सब टोटल है और ये टोटल। स्टूडेंट यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आया 3710। थैंक यू स्टूडेंट।